बिहार के बजट में सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर होने के बावजूद भी बिहार की शिक्षा देश के अन्य राज्यों से पिछड़ी हुई क्यों? आपने कभी सोचा? एक समय था जब बिहार का पटना साइंस कॉलेज देश के टॉप विज्ञान संस्थानों में अपने स्थान बनाए हुए था। से HC वर्मा, पूर्व DGP अभयानंद, कांत किशोर जैसे शख्सियत निकले हैं, लेकिन अब यह संस्थान भारत के विज्ञान संस्थानों में दूर तक कोई स्थान नहीं रखता। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा? लाखों बिहारी छात्र अपने राज्य से बाहर जाकर क्यों उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि बिहार की शिक्षा में क्या कमी है? बिहार के शिक्षा पर हर साल लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा क्यों है? इन सभी सवालों का उत्तर एक जगह जाकर जुड़ता हुआ दिखेगा, और वो है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आशीष। इस वीडियो में बिहार के शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का असली चेहरा दिखाऊंगा आपको, जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों एवं उनके भ्रष्टाचार करने के तरीकों को समझाया हूँ। अंत तक बने रहिए, आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। स्कूली शिक्षा हमारे पूरे शैक्षणिक जीवन का आधार होता है। यदि इसमें भ्रष्टाचार का दिमाग लग जाए तो पूरे शिक्षा का बिल्डिंग गिर जाएगा। एक घटना से समझिए स्कूल लेवल पर कैसे करप्शन किया जाता है और ये करप्शन आज कितना गहरा हो गया है। कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। पश्चिम चंपारण के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO रजनीकांत परवीन के घर पे हाल ही में हमारी हुई है, जिसमें नोटों के कुछ जखीरे मिले हैं, और वो जखीरे इतने मिले हैं इसे गिराने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। प्रत्येक कमरे में पलंग के नीचे गुप्त स्थान बनाकर नोटों के गठिए छुपाए गए। पत्नी के नाम पर 17 प्लाट, निजी स्कूल और सोने चांदी तथा अनेक बैंक अकाउंट मिले। दूसरा उदाहरण देखिए, सिवान के DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिथिलेश कुमार के घर पे छापा हुआ। अवैध कैश मिले हैं, जमीन, सोना। ग्रेटर नोएडा और पटना जैसे शहरों में अनेक फ्लैट और बैंक अकाउंट मिले हैं। बिहार द्वारा शिक्षा पर खर्च का एक आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको ट्रेंड देखने को एक मिलेगा कि 2017-18 में 28,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। यह कुल बजट का 17% था। 19-20 में 34,000 करोड़ रुपए, 21-22 में 38,000 करोड़ रुपए, 22-23 में 39,000 करोड़ रुपए और 23-24 में 40,000 करोड़, 25-26 में 60,000 करोड़ कुल बजट का 20% किया गया। फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था अन्य राज्यों से पिछड़ी हुई क्यों है? आपने कभी सोचा कि फंड जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उस स्पीड से शिक्षा क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ रही है? एक भ्रष्ट DEO पूरे स्कूल सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। और समझिए, इस अधिकारी के पास ढेर सारी शक्ति होती है, इसलिए अलग अलग तरीकों से यह करप्शन करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक देखिए, MDM के माध्यम से करते हैं। जैसे मध्याह्न भोजना हमारे स्कूलों में चलाए जाते हैं, जो कि बच्चों का आहार है, और इससे माता पिता बिना चिंता के बच्चों को स्कूल में भेज पाते हैं। इसमें कैसे करते हैं? फंड में घपला करते हैं। जो फंड एलोकेट होगा उस फंड में ये घपला कर देंगे, और ज़्यादा खरीदारी दिखाते हैं। जितने ज़्यादा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खरीदारी, उससे ज़्यादा ग्रेड पर खरीदारी दिखाते हैं, वहाँ करप्शन कर लेते हैं। उसके बाद जब स्कूलों में ये इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ घूस लेके और स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ दिया जाता है। मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मिलीजुली भगत से किया जाता है यहाँ पर करप्शन। शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार इनके पास होता है। जैसे वेरिफिकेशन, शिक्षकों का वेरिफिकेशन होता है इनके पास। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के समय पैसा लेते हैं और उसमें ये लोग दिमाग लगा के अपना उसमें सिफारिश करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में ये करप्शन करते हैं। फेक स्टूडेंट दिखाएंगे, ज़्यादा संख्या में लाकर ज़्यादा पैसा उठा लेंगे। स्कूल ज़्यादा यूनिफॉर्म के लिए पैसे उठा लेंगे सरकार से। तो यहाँ एक करप्शन का इनका तरीका है। कमीशन लेते हैं, कमीशन खोरी होती है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनाना है, टॉयलेट बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, लैब बनाना है, तो उसमें इनका करप्शन चलता है। अब आज आप जाकर देखेंगे स्कूलों में, स्कूल की बिल्डिंगों की क्या हालत है, टॉयलेट की क्या हालत है, लाइब्रेरी की क्या हालत है, लाइब्रेरी में कौन सी किताबें, लैब आउटडेटेड हो चुके हैं सारे। तो वहाँ पे बच्चे क्या पढ़ेंगे? कौन सी स्कूल का स्किल का वहाँ पर डेवलपमेंट होगा? एक रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों आप, तो उसमें बताया गया कि 4,000 अधिकारी जो है वो भ्रष्ट पाए गए हैं, और जिसमें शिक्षा विभाग जो है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। हाल ही में 2023-24 में एक कैग की ऑडिट हुई थी। कैग जो कि एक संवैधानिक संस्था है और सरकार खाताओं के ऑडिट करती है। उसमें देखा गया, विभाग का ऑडिट किया गया, शिक्षा विभाग का भी ऑडिट शामिल था। 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा, कोई हिसाब नहीं मिला। यानी यह रुपया कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। अब दिन रात एक करके अपने सभी शौक और इच्छाओं को त्याग करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, और आप सपना देखते हैं कि एक न एक दिन हमारी जॉब लगेगी और परिवार को गरीबी से बाहर निकालेंगे, समाज में नाम कमाएंगे, बिहार की तरक्की में अपना योगदान देंगे। लेकिन आपको क्या पता चलता है? शिक्षक भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर और घूस देकर नौकरी ले रहे हैं लोग। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है।
यूनिवर्सिटी समय से डिग्री नहीं दे रही है। इसमें तो हमारे मगध यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा भी यूनिवर्सिटी को जल्दी से डिग्री देने के लिए बोला गया। और BSSC का तो ही क्या कहना, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इनसे 10 सालों में भी एक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और इसे मजबूर होकर BPSC को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ा है, टीचर जैसे एग्ज़ाम का। इसका दुष्परिणाम क्या निकला है दोस्तों? इसका दुष्परिणाम ये निकला है कि हमारे स्कूल ओवर क्राउडेड हो गए हैं। मतलब आप एग्जाम्पल देखिए, 70 बच्चों पर एक शिक्षक है। अब केरल और तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ 25 बच्चों पर एक शिक्षक है। रटने रटाने पर फोकस ज़्यादा है, कोई समझाने पर फोकस नहीं है। स्कूलों में प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ शौचालय नहीं है, बच्चों को अलग शौचालय की नहीं है, मध्याह्न भोजन की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, आधुनिक लैब नहीं है। और गांव में तो लड़कियां जल्दी स्कूल छोड़ दे रही हैं। उनका 10वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो आप देखेंगे तो अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। एसर की एक रिपोर्ट कहती है कि 5वीं के जो बच्चे हैं वो दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे। शिक्षक नियुक्ति में और ट्रांसफर में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चे कॉलेज लेवल पर जाते हैं तो उसमें स्किल की कमी होने लगती है, उन लोग क्वालिटी लर्निंग कमी पाई जाती है उनके अंदर। बिहार में भ्रष्टाचार की गहराई का पता इस बात से भी चलता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 4 संस्थाएं काम कर रही हैं। EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, VIB विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट और CICD यानी मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय। इन 4 संस्थाओं के काम करने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा ये लोग भ्रष्टाचार करने से पहले डर क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपके पास इसका जवाब है? सोचिए। इसका कारण है डर्टी पॉलिटिक्स नेक्सस। आप भ्रष्ट अधिकारियों का हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो इन्हें किसी न किसी कद्दावर नेता और किसी बड़े अपराधी के साथ इनको आप करीब पाएंगे। इस गंदे गठजोड़ ने अमीर और शक्तिशाली करप्ट लोगों को और अमीर बना दिया और इसने बर्बाद किया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, एक छात्र के भविष्य को, जॉब नियुक्ति व्यवस्था को, एक गरीब के सपने को, बिहार की ग्रोथ को और बिहार के टैलेंट को। अब सवाल उठता है कि क्या यह भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली ऐसी ही बनी रहेगी या इसको खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। बिहार भी संभव है। 2 तरीके से हम लोग काम करना होगा, सरकार प्रशासन के स्तर तक और एक जनता के स्तर से। सरकार प्रशासन के स्तर से हमें यह करना होगा कि ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना होगा। जनता के शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। विजिलेंस संस्थाएं जो और लोकायुक्त हैं को और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को मन में डर पैदा किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जिससे कि भ्रष्ट अफसरों को जल्दी सजा मिले। अभी उन पे आरोप साबित होने में देरी लगती है। भ्रष्ट अफसरों के नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है। फंड खर्च होने का रियल टाइम रिकॉर्ड हो ताकि राज्य की पूरी जनता उसे देख सके और कितना पैसा किस कारण पर खर्च हुआ है उसको पता चल सके। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिस बनाया जाए। विजिलेंस ऑफिसर की निगरानी राज्य स्तर के स्वायत्त संस्था द्वारा होनी चाहिए ताकि विजिलेंस ऑफिसर एवं भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों में साठगांठ ना बन सके। जनता के लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? छात्र छात्रा अभिभावक नौकरी पाने के लिए घूस का सहारा न ले, सरकार से हमेशा सवाल पूछते रहे। भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध जनता मुखर रूप से होकर आवाज उठाए। त्वरित अमीर बनने के गंदे रेस से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। RTI का भरपूर उपयोग कीजिए। भ्रष्टाचार करते हुए किसी भी अधिकारी का सबूत जैसे कि रिकॉर्डिंग, लिखित टाइम स्टैम्प इकट्ठा कीजिए। सरकारी स्कूलों को निगरानी में गांव के स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। सोशल ऑडिटिंग कराना चाहिए। इस तरीके से हम बिहार के भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जब फैला है शिक्षा में भ्रष्टाचार तो हमें होना पड़ेगा तैयार। जनता जब बनेगी सशक्त समझदार तभी विकास के पथ पर तेजी से बढ़ेगा बिहार। धन्यवाद दोस्तों। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को जागरूक करना चाहता हूँ ताकि हम अपने अधिकारों को समझें और अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इस मैसेज को पहुँचाएँ। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो भ्रष्टाचार व्याप्त है अलग अलग विभागों में मैं लेकर आता रहूँगा और आपको जागरूक करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।